गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के वीडियो में क्लास 11th में प्रोज सेक्शन में लेसन टू फॉरगेटिंग के बारे में जानेंगे और लेसन को पढ़ेंगे। फॉरगेटिंग मीन्स होता है भूलने की आदत या भुलक्कड़पन। इसके राइटर हैं रॉबर्ट लाइन, अर्थात इसके लेखक का नाम रॉबर्ट लाइन है। इस लेसन में कुछ भूलने की आदतों के बारे में बताया गया है कि कुछ आदतें भूलने की वरदान होती हैं और कुछ अभिशाप। इसमें बताया गया है कि रेलवे के यात्री जो अपनी यात्रा के दौरान अपनी वस्तुओं को खो देते हैं, उसकी जब सूची बनाई जाती है तो उस सूची से ये पता चलता है कि जो नवयुवक होते हैं वो अपने सामानों को वयस्कों की अपेक्षा अधिक भूल जाते हैं, क्योंकि ये भूलने की आदत जो होती है एक सामान्य प्रवृत्ति है या एक सामान्य आदत है। आधुनिक मनुष्य जो होता है वो टेलीफोन नंबर भी याद रखता है, अपने मित्रों के पतों को भी याद रखता है, अच्छे लाभों की तारीखों को याद रखता है, दोपहर के भोजन और रात के भोजन के मिलने के समय को याद रखता है। उसकी जो याददाश्त होती है वो नायक नायिकाओं के नामों से भरी होती है, क्रिकेटर्स के नामों से यानी क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों के नामों से भरी होती है, फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ियों के नामों से भरी होती है, हथियारों के नामों से भरी होती है। वह तुम्हें यह भी बता सकता है कि पिछले वर्ष अगस्त के महीने में मौसम कैसा था, और उस रिहायशी होटल का भी नाम बता सकता है जिसमें उसने बुरा भोजन किया था। अपने साधारण जीवन में वह सब कुछ याद रखता है जो उससे करने की आशा की जाती है। लेखक ने कहा है कि लंदन में कितने ऐसे मनुष्य होंगे जो सुबह कपड़ों को बदलते समय अपने किसी एक कपड़े को पहनना ही भूल जाते होंगे। तो लेखक ने ही इसका उत्तर दिया है कि 100 में भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं होगा और हजारों में भी कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो सुबह कपड़े बदलते समय अपने किसी एक कपड़े को पहनना ही भूल जाए। फिर लेखक ने प्रश्न पूछा है कि कितने लोग ऐसे होते हैं जब घर छोड़कर बाहर जा रहे होते हैं तो अपने घर के मुख्य दरवाजे को ही बंद करना भूल जाए। तो लेखक ने इसके बारे में बताया कि इन्हें ऐसे मनुष्यों को ढूंढना तो पहले वालों से भी अधिक कठिन है, और लगभग प्रत्येक व्यक्ति अपने साधारण जीवन में सब कुछ याद रखता है जो कुछ भी उससे याद करने की आशा की जाती है, और तब तक याद रखता है जब तक कि उसके सोने का समय नहीं हो जाता। तब कभी कभी जो साधारण व्यक्ति होता है सोने जाने से पहले अपने घर की बत्तियों को बुझाना भूल जाता है। लेखक ने कहा कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें हमारी याददाश्त अन्य कार्यों की अपेक्षा कम कार्य करती है, जैसे कि दवाओं को लेने का मामला। अधिकांश व्यक्ति ऐसे होते हैं जो दवा को अपने उचित समय पर लेना भूल जाते हैं, जिस समय पर डॉक्टर ने उन्हें लेने के लिए कहा है। लेखक के अनुसार दवाओं को याद रखना सबसे सरल कार्य होना चाहिए, क्योंकि दवाएं जो होती हैं नियम के अनुसार या तो भोजन से पहले या भोजन के साथ या भोजन के बाद ली जाती हैं, और भोजन तो स्वयं में एक याद रखने वाली बात है। लेकिन फिर भी लोग तय समय पर दवाइयों को लेना भूल जाते हैं। लेखक ने अपना भी उदाहरण दिया है, कहा वो जो है जीवन पर्यंत दवाओं पर ही निर्भर रहा है, लेकिन फिर भी वह दवाओं को उचित समय पर लेना भूल जाता है, चाहे वो दवा को अपनी जेब में ही क्यों न रखे। लेकिन जैसे ही दवा लेने का समय आता है वह उस समय को भूल जाता है या दवा को लेना भूल जाता है, और फिर बाद में उसे जब याद आता है कि उसे तो दवा लेनी चाहिए थी, तब वो जाकर दवा लेता है। इसके बाद एक और उदाहरण दिया है कि सबसे सामान्य घटना जो भूलने की आदत में घटित होती है वह है पत्रों को डालने के मामले में। जो लोग होते हैं प्रायः पत्रों को डालना भूल जाते हैं।
और यह आदत जो है सबसे अधिक सामान्य आदत है और संभवतः सबके साथ घटित होती है। इसीलिए लेखक जो है किसी पर भी विश्वास नहीं करता है कि वह उसके किसी महत्वपूर्ण पत्र को डाल देगा। लेखक स्वयं ही कई बार अपने पत्रों को डालना भूल गया जो उसने स्वयं ही लिखे थे। रेलगाड़ियों और टैक्सियों में भी लोग जो होते हैं वस्तुओं को भूल जाते हैं, और सबसे अधिक जो वस्तुएं भूली जाती हैं उनमें टहलने वाली छड़ियाँ होती हैं और छाते होते हैं, जो लोग अक्सर यात्रा के दौरान भूल जाते हैं। लेखक को भी टहलने वाली छड़ी रखने का शौक है, लेकिन जैसे ही वो कोई यात्रा करता है किसी ट्रेन से या किसी टैक्सी से, तो वो टहलने वाली छड़ी को भूल जाता है और फिर उसे नई छड़ी खरीदनी पड़ती है। तो अधिकतर लोग जो होते हैं अपनी संपत्ति को यात्राओं के दौरान भूल जाते हैं। जो एक साधारण मनुष्य होता है वही अपने मंजिल पर अपने संपूर्ण सामान के साथ सुरक्षित पहुंचता है। जो खिलाड़ी होते हैं उनकी याददाश्त कहीं अधिक खराब होती है, क्योंकि बड़ी मात्रा में फुटबॉल और क्रिकेट के बल्ले खिलाड़ियों के द्वारा भूल जाए जाते हैं। इसका कारण ये होता है कि उनकी जो कल्पनाएं होती हैं, जो सोच होती है, वह अब भी खेल के मैदानों से भरी हुई होती है। उनके सर तारों के पास होते हैं या उनके हृदय उनके जूतों में होते हैं। अर्थात यदि उन्होंने खेल के मैदान में अच्छा कार्य किया होता है तो वह अपने अच्छे कार्य की ओर सोच रहे होते हैं, उनके बारे में सोच रहे होते हैं, और यदि उनसे कोई गलती हुई होती है तो वह उसके विषय में सोच रहे होते हैं। इसलिए जब यात्रा समाप्त होती है तो उन्हें ये याद नहीं रहता कि उन्हें अपने साथ फुटबॉल या क्रिकेट के बल्ले को ले जाना होता है। इसी प्रकार जो मछुआरे होते हैं वो सबसे अधिक कल्पनाशील मनुष्य होते हैं, क्योंकि वह अपने मछली पकड़ने वाले कांटे को ही भूल जाते हैं। एक दिन मछली पकड़ने के पश्चात वो उन मछलियों से बने हुए स्वादिष्ट भोजन के विषय में सोच रहे होते हैं, और इसलिए जब वो घर की यात्रा कर रहे होते हैं तो उस समय उनका जो मस्तिष्क होता है वो स्वादिष्ट भोजन पर लगा होता है। इसीलिए वह जब यात्रा समाप्त होती है तो अपने साथ मछली पकड़ने वाले कांटे को ले जाना ही भूल जाते हैं। तो जो अच्छी याददाश्त होती है, जो राजनेता होते हैं उनकी याददाश्त सबसे अधिक खराब होती है। लेखक ने कहा है कि उनकी याददाश्त जो होती है वो चलनी के समान होती है, जिसमें कुछ रुकता ही नहीं है। उदाहरण के लिए यदि दो राजनेताओं से यह पूछा जाए कि केंद्रीय सभा में क्या हुआ या किस पर चर्चा हुई, तो दोनों ही अपनी अलग अलग कहानी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि दूसरे के द्वारा बताई गई कहानी बिल्कुल असत्य है। तो राजनेताओं की जो याददाश्त होती है वो सबसे अधिक खराब होती है। फिर लेखक ने बताया है एक पिता के बारे में जो अपने बच्चे को घुमाने के लिए बाहर ले जाता है एक बच्चे गाड़ी में। चूंकि धूप बहुत तेज होती है, बच्चे को घुमाने के लिए वो ले जा रहा होता है, धूप भी बहुत तेज होती है, तो वह एक शराब खाने से होकर गुजरता है। तो एक गिलास बियर पीने के लिए वह बच्चे को बाहर ही छोड़कर शराब खाने में चला जाता है, और एक गिलास बियर पीने के पश्चात जब वो शराब खाने से बाहर आता है तो वह बिल्कुल भूल जाता है कि वह बच्चे को भी अपने साथ लाया था और वहाँ से चला जाता है। उसकी जो पत्नी होती है उसे कुछ खरीदारी करनी होती है, वो भी वहाँ से होकर गुजरती है। तो जब वह अपने बच्चे को शराब खाने के बाहर बच्चे गाड़ी में पड़ा हुआ देखती है तो बड़ी आश्चर्यचकित होती है और उसे अपने पति पर क्रोध भी बहुत आता है। तो वह अपने पति को सबक सिखाने का निश्चय करती है और बच्चे गाड़ी को अपने साथ अपने घर ले आती है और सोचती है कि जब उसका पति आएगा और उससे कहेगा कि बच्चे की चोरी हो गई है तब वह उसे इसका सबक सिखाएगी। लेकिन जब दोपहर के भोजन का समय होता है, लंच का समय होता है, तो उसका पति आता है मुस्कुराते हुए और उससे पूछता है कि आज तुमने भोजन में क्या बनाया है। वह तो बच्चे के बारे में बिल्कुल ही भूल जाता है, यह भी भूल जाता है कि वह बच्चे को अपने साथ बाहर घुमाने के लिए ले गया था। तो लेखक ने बताया कि इस प्रकार की जो भूलने की आदत है यह इम्पॉसिबल है, असंभव है, क्योंकि यदि कोई पिता अपने बच्चे को या अपने परिवार को ही भूल जाएगा तो कोई भी परिवार किसी भी आधुनिक नगर में रह नहीं सकता है, रह नहीं पाएगी। तो इस प्रकार की जो भूलने की आदत होती है वो असंभव होती है। तो ये लेसन था जिसमें कई प्रकार की भूलने की आदतों के विषय में बताया गया है। लेसन का नाम है फॉरगेटिंग, भूलने की आदत या भुलक्कड़पन, और इसको लिखा है रॉबर्ट लाइन ने, अर्थात इसके लेखक हैं रॉबर्ट लाइन। तो अब सभी लोग लेसन 2 फॉरगेटिंग को पढ़ेंगे। सभी लोग अपनी पुस्तकें निकालिए और लेसन 1 फॉरगेटिंग देखिए। ए लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स, खोई हुई वस्तुओं की सूची, लॉस्ट बाई रेलवे ट्रेवलर्स, जो रेलवे के यात्रियों के द्वारा खो गई थी। खोई हुई वस्तुओं की सूची जो रेलवे के यात्रियों के द्वारा खो गई थी। एंड नाउ माने अब, ऑन सेल माने बिक्री के लिए, एट ए ग्रेट लंदन स्टेशन,
लंदन के विशाल स्टेशन पर हैज बीन पब्लिश्ड, चस्पा की गई अर्थात चपकाई गई। किसके लिए चपकाई गई? उन वस्तुओं को बिक्री करने के लिए। एंड मैनी पीपुल, और बहुत से लोग हु रेड इट, जिन्होंने इसे पढ़ा, हैव बीन एस्टोनिश्ड, वे आश्चर्यचकित हो गए, एट द absent mindedness, भुलक्कड़पन से, ऑफ दियर फेलोज, अपने साथियों के, वे अपने साथियों के भुलक्कड़पन से आश्चर्यचकित हो गए। इफ मनी, यदि स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड्स, पूर्ण विवरण, वर अवेलेबल, उपलब्ध हों, ऑन द सब्जेक्ट, विषय पर, हाउएवर, फिर भी, आई डाउट, मैं संदेह करता हूँ, वेदर इट वुड बी फाउंड, जहाँ कहीं भी ये पाया जाएगा, दैट absent mindedness, इस भुलक्कड़पन को, इज कॉमन, वहाँ यह सामान्य होगा। इट इज द इफिशियंसी, यह आवश्यकता है, रेदर देन द इनएफिशिएंसी, अनावश्यकता की तुलना में, ऑफ ह्यूमन मेमोरी, मानव याददाश्त की, दैट कंपल्स, जो बढ़ा देती है, माई वंडर, मेरे आश्चर्य को। मॉडर्न मैन, आधुनिक मनुष्य, रिमेंबर्स, याद रखता है, इवन टेलीफोन नंबर, यहाँ तक कि टेलीफोन नंबरों को भी। जो आधुनिक मनुष्य होता है वो टेलीफोन नंबरों को भी याद रखता है। ही रिमेंबर्स, वह याद रखता है, द एड्रेसेस, पतों को, ऑफ हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों के, वह अपने मित्रों के पतों को भी याद रखता है। ही रिमेंबर्स, वह याद रखता है, द डेट्स, माने तारीखों को, ऑफ गुड वेंटेजेस, माने होता है अच्छे लाभ देने वाली या अच्छे प्रकार से लाभ देने वाली तारीखों को भी वह याद रखता है। ही रिमेंबर्स, वह याद रखता है, अपॉइंटमेंट्स, मिलने के समय को, फॉर लंच, दोपहर के भोजन में के समय, एंड डिनर, और रात्रि के भोजन के समय। हिज मेमोरी, उसकी जो याददाश्त होती है, इज क्राउडेड, माने भरी हुई होती है, विद द नेम्स, नामों से, ऑफ एक्टर्स, नायकों के, एंड एक्ट्रेसेस, और नायिकाओं के। उसकी जो याददाश्त होती है वो नायक और नायिकाओं के नामों से भरी होती है। एंड क्रिकेटर्स, क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों के नामों से भरी होती है। एंड फुटबॉलर्स, और फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ियों के नामों से भरी होती है। एंड मर्डरर्स, और हत्यारों के नामों से भरी होती है। ही कैन टेल यू, वह तुम्हें बता सकता है, व्हाट द वेदर वाज, कि मौसम कैसा था, लाइक इन ए लॉन्ग पास्ट अगस्त, पिछले गुजरे हुए अगस्त के महीने में। एंड द नेम, और नाम बता सकता है, ऑफ द प्रोवेंशियल होटल, उस रिहायशिक होटल का, एट विच, जिसमें, ही हैड ए वेल मील, उसने बुरा भोजन किया था, वेल माने बुरा, मील माने भोजन, ड्यूरिंग द समर, गर्मियों के दौरान। इन हिज ऑर्डिनरी लाइफ, अपने साधारण जीवन में, अगेन माने एक बार फिर, ही रिमेंबर्स, वह याद रखता है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग, लगभग प्रत्येक वस्तु को, दैट ही इज एक्सपेक्टेड टू रिमेंबर, जिसकी उससे याद करने की आशा की जाती है। हाउ मैनी मैन, कितने ही लोग, इन ऑल लंदन, संपूर्ण लंदन शहर में, फॉरगेट माने भूल जाते हैं, ए सिंगल आइटम, एकमात्र वस्त्र को, आप क्लॉथिंग, आइटम ऑफ क्लॉथिंग माने वस्त्र, एकमात्र वस्त्र को पहनना, वैन माने जब, ड्रेसिंग, वे कपड़े बदल रहे होते हैं, इन द मॉर्निंग, सुबह के समय। नॉट वन, अब लेखक ने ही इसका उत्तर दिया है, उसने कहा नॉट वन इन 100, 100 में भी एक नहीं, परहैप्स माने शायद, नॉट वन इन 10,000, 10,000 में भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं होगा। हाउ मैनी ऑफ देम, उनमें से कितने लोग, फॉरगेट, भूल जाते हैं, टू शट माने बंद करना, द फ्रंट डोर माने मुख्य दरवाजे को, वैन माने जब, लीविंग द हाउस, वे घर छोड़कर जा रहे होते हैं। तो लेखक ने भी इसका उत्तर दिया, स्कार्सली मोर, इससे भी अधिक कठिन, अर्थात ऐसे व्यक्तियों को ढूंढना पहले वाले व्यक्तियों से भी अधिक कठिन है। पहले वाले व्यक्ति कौन? जो कपड़े पहनना भूल जाते हैं सुबह के समय, तो उनसे भी अधिक कठिन ऐसे व्यक्तियों को ढूंढना है जो घर छोड़कर जाते समय अपने घर के मुख्य दरवाजे को ही बंद करना भूल जाते हैं। एंड और सो इट गोज ऑन, यह चलता रहता है, थ्रू द डे, सारे दिन भर, ऑलमोस्ट एवरीबडी, और लगभग प्रत्येक व्यक्ति, रिमेंबरिंग, याद रखता है, टू डू माने करना, द राइट थिंग्स, सही वस्तुओं को, एट द राइट मोमेंट, सही समय पर, टिल, जब तक कि, इट इज टाइम टू गो टू बेड, बिस्तर पर जाने का समय नहीं हो जाता। एंड देन, और तब, द ऑर्डिनरी मैन, साधारण मनुष्य, सेल्डम माने कभी कभी, फॉरगेट्स माने भूल जाता है, टू टर्न ऑफ माने बुझाना, द लाइट्स माने बत्तियों को,
और तब कभी कभी साधारण मनुष्य बत्तियों को बुझाना भूल जाता है बिफोर गोइंग अप स्टेयर्स, सीढ़ियों से ऊपर जाने से पहले। तो ये था आपका पहला लेसन फॉरगेटिंग और उसका पहला पैरा। कल के वीडियो में हम इसी पैरा से आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आप सभी लोग फॉरगेटिंग का जितना भी जो फर्स्ट पैरा हमने पढ़ाया है उसको घर पर पढ़ेंगे।